भाजपा के कमल के फूल से और लोकप्रिय विधायक जी की नीतियों से हम प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं। शीला देवी जी जो सचिव हैं और बड़े गांव से उठे हुए हैं, गरीब परिवार से, और पार्षद का इन्होंने इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन से जीता और इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन करना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर जो विश्व की ये 2 कदम चलेंगे तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 4 कदम इनके साथ आगे चलेंगे। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं और मंडल अध्यक्ष जी जिनके अध्यक्षता में ये सारा पत्रकार सम्मेलन हो रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनको भाजपा का जो पटका है वो डालकर भाजपा ज्वाइन करें और इनका स्वागत करें, ऐसा मेरा इच्छा है। जो पहले ममता कपूर जी जो ब्लॉक अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, हमारे बीच में अजय धरवाल जी जो महासचिव हैं, हमारे बीच में शीला देवी जी जो सचिव हैं। इनके बारे में आपको बता दूं, अजय धरवाल जी जो अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपना छात्र के समय इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और भाजपा युवा मोर्चा में रहे और कुछ समय पहले किसी कारणवश ये कांग्रेस में गए, पर इन्होंने खुद कहा और 3 बार इन्होंने इलेक्शन जीते और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और खुद इन्होंने अपने आप स्वेच्छा से कहा कि मैं यहाँ पर भाजपा को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं यहाँ इनकी नीतियों से प्रभावित हूँ। दूसरा, हमारी बहन ममता कपूर जी जो एक बड़े स्टॉन्च कांग्रेस परिवार से हैं। हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनसे मिलना होगा और इस पत्रकार जो वार्ता है इसमें हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश राणा जी, मंडल अध्यक्ष जी, विस्तारक जी और हमारे अन्य पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर हमारे सम्माननीय जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। चुनावी बेला शुरू हो गई है। पूरे देश में आचार संहिता और जो चुनाव का जो सबसे बड़ा एक जो मेला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है और जो भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार और अब की बार हिमाचल में 4 की 4, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को आगे पाने के लिए हमारे बीच सबसे पहले प्रभावित होकर हमारे जोगिंद्रनगर के प्रबुद्ध जो तीन बार पार्षद रहे हैं, जिन्होंने जोगिंद्रनगर में अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। पिछले 15-14 सालों से हम यही दंश झेल रहे हैं। मैं कांग्रेस में मैंने एक सिपाही के रूप में काम किया। हर टाइम मैं तैयार रहती थी, चाहे सुरेंद्रपाल जी रहे, चाहे कोई भी हमारे नेता रहे, तो मैं सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही हूँ। और मैं अपने वार्ड से, आपको पता ही है, 3 बार लगभग मैंने अपने ही दम पे चुनाव लड़ा है और मैं मतलब इसके लिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि राणा जी ने मुझे मतलब ठीक समझा पहले से ही। इन्होंने ये भी एक मतलब ऐसे लगते हैं मुझे जैसे ईश्वर के रूप में ही है जोगिंद्रनगर में आए हुए हैं। और
मतलब हम अब ये उम्मीद करते हैं कि हम सभी अच्छा कार्य करें और नगर परिषद को मतलब एक जोगिंदर नगर में ये स्थापित करें कि ये नगर परिषद है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कोई ये नहीं मतलब 3 साल इस टाइम बीत गए हैं, कभी खींचातानी रहती है, कभी मैं चेयरपर्सन बनी तो 1 साल में मुझे हटाया गया। इसके लिए जिम्मेवार कुछ जो मैं मानती हूँ मेरे तो कांग्रेस के लोग ही रहे, क्योंकि उन्हें मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया और ना मुझे काम करने दिया। तो अब मेरी ये इच्छा है कि मैं पंकज भाई जी से और राणा जी से और सुखलानी जी से उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर जोगिंदर नगर की जनता को आगे ले जा सकें। और धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तय की थी कि ये चीज़ें हमने पार्टी बना के करनी है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे सीए कानून को लागू करना हो, इन सभी नीतियों को देखकर और प्रभावित होकर आज मैं ही नहीं अपितु पूरे देश में असंख्य लोग जो है विश्व की इस सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने को ललायित है। आज मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि जिस संगठन से मैंने अपना जीवन में राजनीति की शुरुआत की, विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति से शुरुआत की, 2003 में छात्र संघ के चुनाव लड़े, अध्यक्ष का महाविद्यालय जोगिंदर नगर में मुझे दायित्व मिला। उसके पश्चात युवा मोर्चा में सहकारिता प्रकोष्ठ में मुझे काम करने का अवसर मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी अलग अलग जो है अपनी को जो है सही किया है और आज मैं इस बड़े परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। और ये अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं स्थानीय विधायक श्री प्रकाश राणा जी का, हमारे बड़े भाई प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के श्री पंकज जम्वाल जी का, मंडल के अध्यक्ष श्री अजय सिकलानी जी का और उनकी समस्त टीम का, राजीव सूद जी का, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि हम सभी पार्षदों को जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने का उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया। पीछे विधानसभा के चुनावों में हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आज लगभग 1.25 साल के इस अंतराल में अगर आज हम विकास की दृष्टि से अगर जोगिंदर नगर परिषद को देखें, विधानसभा क्षेत्र को देखें, तो हम आगे बढ़ने की बजाय कोसों पीछे हम हटे हैं विकास की दृष्टि से। नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी से हमें संबंध होने के बावजूद भी हमें 1 वर्ष तक जो है हमारे कार्यों को रोका गया, विभिन्न कार्यों में अड़ंगे डाले गए, सभी सरकारी दफ्तरों में सभी पार्षदों के काम न हो ऐसा व्यक्तिगत तौर पर सभी अफसरों को जो है वो डायरेक्शंस दी गई। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसने की, खास नेता जो समझते हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो मुझे तो लगता है कि होना तो ये चाहिए था कि उन्हें हमको भी साथ में लेके जो है जोगिंदर नगर के विकास को, नगर परिषद के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इतने निचले स्तर पर पार्षदों के विकास कार्यों में भी रोड़े अटकाने का काम इस प्रकार से किया गया। तो आज हम सभी पार्षदों ने ये सामूहिक निर्णय लिया है कि विकास को आगे रखकर, नगर परिषद के विकास को आगे रखकर हम स्थानीय विधायक और बड़े भाई पंकज जम्वाल जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और नगर परिषद के विकास के लिए ही आज हम यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं और इनके मार्गदर्शन में हम आगे इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं पुनः सभी पार्षदों की तरफ से मैं विधायक महोदय का और बड़े भाई पंकज जम्वाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें इस परिवार में शामिल किया है।